चलिए 10th क्लास वाले बच्चों ध्यान से देखेंगे इस पर। 10th क्लास के लिए स्पेशली वीडियो हम बना रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर को लेकर के, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। जिस बच्चे को त्रिकोणमिति में बिल्कुल दिक्कत होगा, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, उसको सिखाने की हम गारंटी रखते हैं। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो हो सकता है आपको टॉपिक समझ में नहीं है। उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, लेकिन आप यदि वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो 100% 110% गारंटी रहता है कि आपको बिल्कुल जिसका पत्थर वाला दिमाग भी होगा उसके दिमाग में भी घुस जाएगा, इतना गारंटी मेरा है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के वीडियो को। देखिए त्रिकोणमिति में कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आप लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले बहुत बड़ा बोझ समझ लेते हैं, इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ा बात यह है कि आप लोग बिल्कुल उसको भारी मत समझे, बिल्कुल आसान है, कुछ भी चैप्टर नहीं है त्रिकोणमिति। हम आपको वादा करें आपको इतनी आसान भाषा में समझा देंगे कि आपको ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाएगी। चलिए हम बता देते हैं आपको। त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, जो क्लास 10th के लिए स्पेशल हम पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th के लिए जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए वो बिल्कुल 0 से हाई लेवल के भी कर लेंगे तैयारी इसी वीडियो में। देखिए जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ भी नहीं, वो भी सीख जाएगा। ट्री का मतलब होता है 3। त्रि का तो मतलब अभी जानते हैं, तीन होता है। कोण का मतलब होता है कोण। त्रिकोणमिति का अर्थ पहले समझा दें तो उसके बाद बता देंगे। मिति का मतलब होता है माप। देखिए 3 कोण के माप को ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। ये बिल्कुल साधारण बात है, जो सभी बच्चे जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल इस वीडियो में देख भी लेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल इसके बिना किए हुए। देखिए त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। यानी 3 कोण के माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब ये सीधी सी बात है कि 3 कोण के माप भैया आएगा किस में? तो आप जानते हैं 3 कोण के माप आता है हमेशा त्रिभुज में, क्योंकि उसका नाम ही रखा गया त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब त्रि यानी 3 और भुज का मतलब भुजा, यानी 3 भुजा वाले 3 भुजा से घिरी आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। ये बात बिल्कुल आप सरल भाषा में समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो 3 कोण के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में जो आता है हम लोग को त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ता है। किसके बारे में? त्रिभुज। अब कहेगा ये कैसी बात है त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? जी हाँ, बिल्कुल त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अब देखिए त्रिभुज तो बना दिए, त्रिभुज बना दिए तो उसका कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा। ये निकल गया है, आप लोगों ने निकलेगा, इसको गलती से निकल गया। कुछ ना कुछ तो नाम इसका देना पड़ेगा, तो इसका कुछ नाम देते हैं। मान लिया P दे देते हैं इसका नाम Q दे देते हैं, और इसका नाम R देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए त्रिकोणमिति में जो है त्रिभुज के बारे में पढ़ना, और अधिकांशतः आपको पढ़ना पड़ता है समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। और देखिए ऐसे तो बात की जाए तो त्रिभुज हर तरह के आते हैं, लेकिन जो बेसिकली बात की जाए तो अधिकांश त्रिभुज समकोण त्रिभुज पर इसमें क्वेश्चन अधिकांश जो होंगे समाधान होंगे समस्या का, ठीक है, और क्वेश्चन सोल्व होंगे उसी पर। चलिए हम बता देते हैं, जो खड़े रहेंगे उसके सामने बनेगा 90 डिग्री कोण। हमेशा खड़े के सामने बनता है, यानी आदमी जब खड़ा रहता है तो 90 डिग्री के एंगल पर वो खड़ा रहता है। बिल्कुल आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल जान भी लीजिए इस वीडियो में कि जो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, जहाँ पे खड़ा रहेगा उसी भुजा के साथ बनेगा। आप लोग गलत जगह पर इसको मत बना दीजिएगा। चलिए ये तो हो गया, इसका नाम दे दिए P की बार। अब एक बात बताइए, P की बार तो नहीं, इसके जब तक इसका नाम चलेगा। P की बार तो एक टेम्पोररी नाम हम रख दें, टेम्पोररी समझते हैं ना, थोड़ा देर के लिए रख दिए। इसका नाम ABC मन करे तो रख सकते हैं, XYZ कुछ भी रख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल में कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, भाई आपके ऊपर है वो, ठीक है। लेकिन इसका परमानेंटली नाम कुछ ना कुछ है, जिन्होंने बनाया वो परमानेंटली नाम भी इसका बना दिए। समझे कि यदि परमानेंटली नाम नहीं बनेगा तो हो जाएगा लफड़ा, इसलिए परमानेंटली नाम भी इसका परमानेंट नाम जो है वो बता देते हैं आपको। देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने जो होगा, सामने वो बनेगा आपका कर्ण। क्या होगा? कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा भाई, ये बात ध्यान में आप लोग को रहना चाहिए। कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, कर्ण। और एक बात भी देख लीजिएगा, त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा है तो वहीं कर्ण कहलाता है, तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। और नहीं तो याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने तो आपको त्रिभुज कैसे भी उल्टा पलटे आप लोग को पहचान में आ ही जाएगा कि 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे भी याद कर लीजिए, जो कर्ण थे भाई में सबसे बड़े थे, इसलिए इस त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और जो लंबा होगा, देखिए छोटी सी बात समझ लीजिए कि जो लंबा होगा उसे लंब कहा जाएगा। जो लंबा होगा उसे क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। अब लंब और कर्ण हो गया, 2 का तो नाम होगा, लेकिन एक का तो नाम बाकी है अभी, तो इसका नाम देखिए क्या रख देते हैं। जैसे मान लिया हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम लोग का पृथ्वी क्या है? आधार है, रहने का आधार ही ना है पृथ्वी। यदि पृथ्वी नहीं रहेगा तो हम लोग का जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार यदि ये त्रिभुज की निचली रेखा नहीं रहेगा, क्षैतिज रेखा, तो इसका जो है संभव नहीं है, तो इसका रहना संभव नहीं है, तो इसका नाम देते हैं आधार। देखिए तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। अब इसका बात होता है इंग्लिश का, तो कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, H से सूचित किया जाता है H। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, P से सूचित करते हैं। आधार को कहते हैं बेस,
जिसको बी से सूचित करते हैं, ठीक है। PHB याद रखिएगा, लंब, कर्ण, आधार। इसमें हम बता दिए आपको त्रिभुज में 3 नाम। अब देखिए इसी को जो साइन थीटा कॉस थीटा का आप लोग नाम सुनते हैं त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति असल में जो था मैथ का कभी चैप्टर था ही नहीं पहले, ठीक है। इसको तो जो बड़े बड़े गणितज्ञ थे, आपके जानकार थे, जो भौतिक को जानते थे, उन्होंने क्या किया था, सूर्य से दूरी मापने के लिए पृथ्वी का इसका प्रयोग किया था त्रिकोणमिति का। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि इसका प्रयोग आगे की तरफ बढ़ा दिया गया और मैथ में इसका प्रयोग कर दिया गया, लेकिन पहले के ज़माने में इसका प्रयोग नहीं था, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि पहले के ज़माने का मतलब हाल फिलहाल वाला नहीं, बहुत पहले जो था इसका प्रयोग नहीं था। खुद उन्होंने जिन्होंने इसको बनाया है आर्यभट्ट जी, उनके जीवनी में लिखा हुआ है। जब उन अपने कार्य के बारे में लिखते हैं उस समय लिखते हैं कि जो त्रिकोणमिति का मैंने आविष्कार किया वो त्रिकोणमिति असल में गणित का कोई चैप्टर नहीं था पहले, ठीक है। वो एक भौतिकी का चैप्टर था। उसके बाद सूर्य से दूरी मापने के लिए किया गया था, या चंद्रमा का दूरी मापने के लिए, कोई ग्रह का दूरी मापने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसका यूज हम लोगों ने मैथ में कर दिया। चलिए, तो 3 कोण के माप को ही कहते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में बेसिकली बात होता है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, लंबा रहेगा उसे लंब समझ लेंगे, और जो गिरी हुई रहेगा उसे आधार। लेकिन ये टूटी फूटी भाषा में है, कर्ण हमेशा आपका एक ही रहेगा, लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहेंगे। यहाँ पर कोई ना कोई कोण बनेगा। तो इसी कोण को उन्होंने नाम दे दिया थीटा। कोण का तो माप मालूम नहीं था, थीटा नाम दे दिया उन्होंने, थीटा यानी थीटा डिग्री का कोण, ठीक है। अब एक बात समझिए, त्रिभुज में तीनों कोण होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में ये हो गया आपका समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री। ये बात समझ लीजिएगा, समकोण का मतलब है 90 डिग्री। तो बताइए ना, 180 डिग्री टोटल त्रिभुज के कोण हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री में आपको मालूम है ये 90 डिग्री, तो ये दोनों मिलाकर बनेगा 90 डिग्री। अरे भाई, चूंकि त्रिभुज में जो है सभी कोण है 180 में अकेले है बेचारा ये 90 डिग्री, हमेशा बनबे करेगा ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये दोनों बच जाएगा बेचारा छोटका। तो छोटका तो दोनों मिला का होगा 90 डिग्री। तो आप कहिएगा छोटका दोनों मिला का होगा, तो हो सकता है 30 होता है 60 होगा, या है 60 होता है 30 होगा, है 45 ये भी 45 ये भी हो सकता है, ये 15 होता है ये आपका 75 डिग्री हो, ये भी तो हो सकता है। यानी आपका चेंज होते रहेगा, ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये 30, ये 45, ये 60, 30, यानी चेंज होते रहेगा। दोनों मिलाकर के 90 डिग्री चाहिए। 75, 15, 75 ये हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, तो इसका नाम हमने दे दिए थीटा, मान लिया। इसको कुछ नहीं मालूम था। तो देखिए, कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहेंगे आपके त्रिभुज के यानी अनुसार चेंज होते रहेंगे, किस अवस्था में आप कब बनाए हैं इसको, और थीटा आपका क्या बोल रहा है उसके अनुसार हम चेंज इसको करते रहेंगे। अब ये ना से थीटा की जगह पर 45 और 50 की जगह पर चेंज करेंगे, 60 की जगह पर, ऐसी बात नहीं है। आपके जैसे क्वेश्चन बोलेंगे उसी के अनुसार इसको हम चेंज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये जो त्रिभुज हुआ, त्रिभुज में आपको कितने संबंध दिखाई दे रहे हैं? त्रिभुज में आप कहिएगा कि 3 संबंध, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मान लीजिए कि आप किसी के भतीजा हैं, तो आपके क्या है, चाचा है। यानी एक आदमी से कितने संबंध रहता है? 2 संबंध। इसलिए 3 भुजा है और 3 कोण है, तीनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 6 संबंध। कितना हो जाएगा? 6 संबंध। देखिए, अब हुआ कि लंब का यदि आधार से संबंध होगा तो आधार का भी लंब से होगा। मान लिया आप किसी के बेटा हैं तो आपके वो पापा तो होंगे, तो यानी एक आदमी से कितने संबंध हो रहा है आदमी का? 2 संबंध। मान लिया आप किसी का भतीजा है तो आपके चाचा होंगे, यानी चाचा भतीजा का संबंध हो 2 संबंध। बाप बेटे का संबंध है तो 2 संबंध। यानी कोई भी चीज़ में कितने संबंध होते हैं? 2 संबंध। तो लंब का आधार से संबंध है तो आधार का भी लंब से होगा, लंब का कर्ण से है तो कर्ण का भी लंब से होगा, आधार का कर्ण से है तो कर्ण का भी आधार से होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसी का नाम जो रखा गया वो आर्यभट्ट जो सोच समझ कर इसका नाम, देखिए पहले के जो था ना, इसका नाम बहुत बड़ा बड़ा था। एस आई नहीं होता था, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, यानी हिंदी में इसको पढ़ा जाए तो जिया, कोजिया, ब्यूटी जिया, कुटी जिया, इस सब नाम होता था, साइन थीटा कॉस थीटा का। लेकिन वही सब पढ़ने वाला कोई था नहीं, इतना बड़ा बड़ा नाम बच्चों को याद करने में बड़ी कठिनाई होता था। तो देखिए, वो लोग जो थे बहुत बड़े चालाक थे आदमी, उन्होंने सोचा कि इसे क्यों ना हम शॉर्टकट ही नाम रख दें। तो इसका नाम इन्होंने संशोधन करके आर्यभट्ट जी ने इनका नाम रखे। कहेंगे देखिए, इसके बीच संबंध जो बताता है ना, संबंध, उसी को हम लेके चलाते हैं त्रिकोणमिति में। तो उसका संबंध देखिए क्या क्या खोजे, उस समझ लीजिए। संबंध पहले वो कैसे लेकर आए और क्या क्या उसमें संबंध में बताएं वो समझिए। उन्होंने सोचा कि लंब और कर्ण में पहले संबंध बता देते हैं, ठीक है। तो लंब का कर्ण से संबंध बताया, तो पहले रखें लंब को, अब बाद में रखे कर्ण को। तो लंब और कर्ण का संबंध हुआ। तो सोचे भाई लंब और कर्ण का संबंध है तो इसका नाम क्या रख दे त्रिकोणमिति में। तो उन्होंने कहा कि सुनिए, एक काम कर दीजिए, लंब कर्ण हुआ है तो लंब कर्ण है तो उसको साइन में रखिए ना, साइन में रख दिया। अब तो यहाँ पे मालूम नहीं था कितने डिग्री कौन है, तो कौन नहीं मालूम रहता है तो थीटा मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि थीटा का रख दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का जो संबंध है
और लंब और कर्ण का संबंध है, वो क्या हो गया, साइन थीटा सूत्र बन गया। अब सोचिए, तो लंब और कर्ण का संबंध है, तो लंब से कर्ण का संबंध है, तो कर्ण से भी तो लंब का संबंध होगा। जैसे कि बाप से बेटा का संबंध है, तो बेटा से बाप का भी संबंध है। तो लंब का कर्ण से संबंध था, तो कर्ण का भी लंब से, तो कर्ण को ऊपर किए और लंब को नीचे कर दिए। कहें कि इससे भी इसका संबंध है, तो इसको रख दिए कोसेक थीटा। हम समझ रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा, लेकिन हम बिल्कुल समझा देंगे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कर्ण का लंब से संबंध रखिए, उसका नाम रख दिए कोसेक थीटा। चलिए, एक तो हो गया। अब दूसरी का इसमें लफड़ा फंस रहा था कि भाई लंब का कर्ण से, कर्ण का लंब से तो हो गया। अब तो 4 को संबंध और ही बताइए। अब लंब का आधार से और आधार का भी लंब से बताइए, या आधार का कर्ण से और कर्ण का भी आधार से बताइए। तो चलिए हम पहले बता देते हैं आधार से कर्ण का संबंध। आधार का यदि कर्ण से संबंध है, आधार का यदि कर्ण से संबंध है, कर्ण से, तो आधार का कर्ण से संबंध होगा। तो आधार बटा कर्ण कह दिया उन्होंने, कह दो कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप लोग बना सकते हैं कोस थीटा। तो भाई तो कर्ण का जब आधार का कर्ण से, तो कर्ण का भी तो आधार से होगा संबंध। ऐसा थोड़ी बात है, एक हाथ रोटी थोड़ी ना पकता है, दोनों हाथ पकता है। तो कर्ण का भी आधार से संबंध है। तो कर्ण का जो आधार से संबंध है, उसका नाम रख दिए कोस को उल्टा। कहेंगे कोस को उल्टा कर लो जल्दी से, तो कहेंगे कि सेक थीटा हो जाएगा आपका, कोस को उल्टा सेक। तो इधर नहीं हट रहा है, इसलिए हम ऊपर चल जाते हैं। तो आधार का कर्ण से, कर्ण का भी आधार से। अब लंब आधार में बाकी रह गया, लंब कर्ण का हो गया, कर्ण लंब का हो गया, आधार कर्ण का हो गया, कर्ण आधार का हो गया। तो अब तो बच गया लंब आधार, आधार लंब, इस बच गया। तो लंब का आधार से रख दिए उन्होंने संबंध, लंब का आधार से रख दिए, लंब का आधार से। तो कहें कि लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार कह दिए कि रख दो, अभी बचा हुआ है tan थीटा। तो लंब का आधार से हो, तो भाई आधार लंब से मानने वाला था कहाँ, ये भी कहा कि हमारा भी नाम रहेगा। तो आधार बटा इन्होंने लंब रख दिया, आधार बटा लंब, जिसका नाम उन्होंने दे दिया, आधार बटा लंब का नाम हो गया tan। लंब बटा आधार का tan, तो tan को उलट दीजिए, यहाँ पे हो गया कोट थीटा। तो यही तो हम लोग का 6वां नाम है, साइन कोसेक tan कोट। यानी इसको रख दिया जाए तो इसमें संबंध जो था ट्रिगोनोमेट्री में, उसका नाम रख दिया गया साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और tan थीटा। यही 6 संबंध, 1 2 3 4 5, एक बच गया कोसेक थीटा। 6 संबंध। यही त्रिभुज का तो 6 संबंध है, 2 3 4 5 और 6। आप इधर उधर लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, नो डाउट होना चाहिए इसमें। यही 6 को संबंध बता दिए उन्होंने त्रिभुज में, तो इसी से निकल गया साइन थीटा कोस थीटा। आप लोग ये बात मालूम था पहले से। यदि आप लोग 10th की डबल तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग मालूम होगा, या चैप्टर पढ़ भी लिए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, लेकिन इतना बेसिक से आप लोग जान लीजिए कि कभी आप लोग को भविष्य में दिक्कत ना हो। इसका इंटर में भी आप लोग को जो 12th में, उसमें भी इस चैप्टर को पढ़ना है अच्छी तरह से। तो ये 6 संबंध है इसमें। अब भाई बात बताइए, अब आप कैसे जानिएगा कि साइन का उल्टा कौसे का उल्टा साइन होता है, या tan का उल्टा कोट का उल्टा tan होता है? इसको नहीं ना मालूम है आपको, हम बिल्कुल बताए थे। आसानी से आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए आप लोग को बता देते हैं इसमें आसानी से कौन किसका उल्टा होगा। देखिए थोड़ी देर के लिए आप लोग को हम एक नाटक के रूप में समझा देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए साइन, कॉस और tan, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। एक काम कीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ये तो आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के बारे में याद रखिएगा। साइन कॉस tan, साइन कॉस tan, साइन कॉस tan, याद रखिएगा साइन कॉस और tan। तो साइन कॉस tan पहले इधर का समझ लीजिए। आप लोग को बिल्कुल हम एक उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम समझा देते हैं आप लोग को लास्ट टाइम के लिए। देखिए इधर साइन कॉस tan हो गया, इधर रहेगा कोसेक, इधर आएगा सेक, इधर आएगा कोट। चलिए अब कहिए कि साइन का उल्टा कोसेक पढ़ क्या है तो पढ़ा दी गया है, ऐसा बात नहीं, आप लोग समझा देते हैं, बिल्कुल ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये वीडियो का लास्ट तक आप लोग देख लीजिए। देखिए मान लीजिए साइन कॉस tan, साइन कॉस tan, कोसेक सेक और कोट। आप लोग को याद नहीं ना हो रहा है, हम बिल्कुल याद कर रहे थे कौन किसका उल्टा कौन है। मान लीजिए इधर का साइन हो गया, इधर से कॉस हो गया और उधर से tan हो गया। अब इधर आ जाते हैं, इधर से एक पक्ष इधर कर देते हैं और एक कर देते हैं इधर। इधर से हम ले लेते हैं कोसेक हो गया, एक हो गया। मान लीजिए इधर से हम ले लेते हैं कोसेक को, और दूसरी का ले लेते हैं सेक को, और तीसरी का ले लेते हैं कोट को। COT है, ठीक है, समझ लीजिएगा।
बिल्कुल इसको आसानी से बताते हैं। आप कभी ज़िंदगी में इसको भूल करके हमको दिखा दीजिएगा कि हम भूल गए इसको बहुत जल्दी। चलिए, आपको ये संभव नहीं है कि इस जीवन में आप इस जन्म में आप इसको भूल पाए, नहीं संभव है। चलिए हम बताते हैं कैसे नहीं संभव है इसके बारे में। देखिए, अब इधर का समझिए, तीनों है लड़का पक्ष से, ये तीनों है लड़की पक्ष से। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, इसमें शादी ब्याह कराते हैं, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये समझिए लड़का वाला है, ये लड़का है तीनों, और तीनों इधर की लड़की है। अब कहेगा कि इससे इसका शादी इससे करा दे, उसे समझ में आ जाएगा, नहीं ना आएगा। समझिए ना कैसे आता है। देखिए, इधर बच गया साइन थीटा, इधर है कॉस सेक, इधर कॉस सेक टैन कॉट। ऐसे नहीं ना समझ में आएगा, हम समझाते हैं कैसे आएगा। देखिए, साइन कॉस टैन कॉस सेक सेक आउट कॉट, ये 6 को जो था वो त्रिभुज में का संबंध था। अब बताइए किसका उल्टा कौन होता है, आपको तो समझ में जल्दी आएगा नहीं। तो इसके लिए हम बिल्कुल स्पेशल इसी वीडियो में बताते हैं। समझिए, शादी विवाह कराना है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। साइन, अब इधर का साइन कॉस और टैन तीनों लड़का वाला है, और इधर कॉसेक सेक और कॉट तीनों लड़की है। इधर की तीनों भाई है, इधर का तीनों बहन है। ये भैया तीनों जो है भैया, उसमें सबसे मेन है साइन। क्योंकि त्रिकोणमिति आप चैप्टर पढ़ते हैं तो किसी लड़का को याद रहे अथवा ना रहे कि त्रिकोणमिति में क्या था, लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि साइन कॉस वाला पढ़ाई होता है। कोई पूछता है यदि कि अब कौन चैप्टर इसमें चल रहा है त्रिकोणमिति में, तो उसको मालूम रहे या ना रहे, वो बोलेगा कि साइन कॉस वाला चलत है, साइन कॉस वाला। तो वहीं साइन कॉस वाला, तो साइन सबसे इधर का मेट है। तो भाई बात स्वाभाविक है कि जेठ जो होता है घर में उसी का सबसे पहले शादी होता है। तो साइन जो था वो सबसे जेठ था इसमें, इसका सबसे पहले शादी होगा। तो ये कहा कि देखिए हम शादी उसी शर्त पर करेंगे जब अपने हम पसंद से करेंगे। ये भाई लव मैरिज किया शादी, तो लव मैरिज किया तो उधर 3 गो लड़के, तीनों बहन थे इधर का, इधर तीनों भाई था। तो साइन बोला कि देख भाई वाह, हमको शादी करने के बाद और हम करेंगे अपने पसंद से। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है कीजिए पसंद से। तो साइन ने कहा कि देखो हम उसी लड़की से शादी करेंगे। तीनों लड़कियों को लेकर के दिखा दिया कि देखो इसमें से कौन तुम्हें पसंद है। तो साइन बोला कि देखो हम उसी से करेंगे जो पातर हो और छरहर हो। पातर और छरहर का मतलब जानते हैं क्या होता है, पातला ही हो और लंबी हो, खूब स्मार्ट हो देखने में। तो सोचा कि भाई तीनों इधर का लड़की है तो इसमें पातर और लम्हर कौन है। तो साइन कहा कि रुको ना, हम तुमको बताते हैं। पातर और लम्हर, सबसे इसमें लम्हर का मतलब कि सबसे में लंबा कौन लिखा हुआ है, कौशेक में, सेक में, कॉट में सबसे ज़्यादा अक्षर किस में है, सबसे ज़्यादा लेटर किस में है, तो कौशेक थीटा में है। तो इसकी पसंद तो ये हो गई, साइन की पसंद हो गई कौशेक थीटा। क्योंकि ये खोजा था कथी कि हमको पातर चाहिए और छरहर चाहिए, यानी लंबा चाहिए और पतली चाहिए, उसी से हम करेंगे। तो साइन बेचारा कर लिया जाकर किस से, कौशेक को पसंद यही थी। इसमें पातर और छरहर का मतलब कि इसमें लंबा लेटर वाला यही थी। तो याद रखिएगा, साइन किससे शादी किया था, पातर और छरहर से किया था, इसीलिए हो गया साइन के उल्टा कौशेक। इधर के इसका अब साइन हो गए, साइन की पत्नी जी इसमें हो गई कौशेक थीटा। अब बच्चा कौश, तो कौश कहा कि नहीं भैया हमारा भैया कर लिया उससे, तो हम भी करेंगे कुछ ना कुछ, हमको भी चॉइस है। तो कहा कि क्या चॉइस है बताओ। तो कहा कि देखो हम उसी से करेंगे जिसको हम खुशी से रख सकें। तो बोला कैसे हो गए। तो कौश बोला कि देखो हम उसी से करेंगे जिसमें हमारा और ओकरा में 2 कम से कम गुण मिलता हो तो करेंगे, ना तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ऐसे ही रह जाएंगे। तो कहा कि देख भाई बहुत आजकल भारत में इससे भी ज़्यादा ही लोग रह रहा है कुंवार है, इसलिए तुम कर ही लो 2 तुम्हें गुण खोज देते हैं। तो 2 अपने जाके गुण खोज लिया सेक में। तो कहिएगा अब 2 गुण कैसे खोज लिया, ये भूलवा रहे हैं। नहीं, सी इसमें है, इसमें भी एस है। देखिए इसमें भी सी है, इसमें भी एस है। फिर बदल एक जस्ट दूसरे का विपरीत गुण है, तो कॉस के लिए जाकर के सेक से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा है। कैसे कि हमें 2 लेटर 2 गुण मैच करे, इसमें सी भी, इसमें एस, इसमें सी, दोनों मैच कर गया। तो ये कर लिया जाके कॉस कर लिया सेक से, यानी कॉस का उल्टा कौन हो गया, सेक हो गया। अब बच गया टैन, तो टैन को जबरदस्ती माला डाल दिया गया लेके कोर्ट में। कहा कि भाई तोरा तो 2 गुण नहीं मिलेगा, 1 गुण मिलेगा, चुपचाप कर लो ना, तो रह जब ऐसा ही कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्ट टैन कहा कि भाई दिन जमाना खराब है, हम कहिए लेते हैं, कहला इससे हाला गुला होगा, कहिए लिया जाकर के टैन किससे कर लिया, कोर्ट से। तो आप याद रखिएगा साइन का उल्टा कौन, पति पत्नी एक दूसरे को उल्टा होते हैं, इसलिए साइन का उल्टा हो गया कौशेक। तो कौशेक का उल्टा भी तो होगा साइन, कौशेक का उल्टा भी साइन। अब कौशेक किसका शादी हुआ, 2 गुण मिलना चाहिए, तो सेक से। तो सेक के उल्टा भी हो गया कौन, कौश। टर्न का भाई जबरदस्ती डाला गया, तो टर्न का 1 गुण मिला, तो टर्न हो गया कॉट में। तो कॉट का भी कौन हो गया, टैन। कॉट का भी टर्न हो गया। बिल्कुल आसानी से इसको समझ गए होंगे। साइन का कैसे खोजी, तो पातर और छरहर, तो पातर छरहर इसमें सबसे लंबी लेटर वाला था साइन कौशेक के, तो साइन कौशेक से हो गया। और कौश का किससे हुआ, सेक से, क्योंकि 2 गुण मैच करना चाहिए था, 2 गुण मैच करा दिया। इधर हम लेकर टर्न कर लिया कॉट से, एगो जबरदस्ती इसको करा दिया गया। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इसलिए साइन हो गया कौशेक के उल्टा। तो कौशेक भी हो गया साइन के उल्टा, वो हो गया इसकी पत्नी, तो ये भी हो गया इसका पति। कौश हो गया सेक, तो सेक का भी उल्टा हो गया कौश। टैन हो गया कॉट, तो कॉट हो गया भी टैन, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और यहीं संबंध इसमें हम लेकर आप लोग को यहाँ पे बता दिए हैं कि साइन
आपको यहाँ पे पहले ही हम वीडियो में बता दिए, इसको आसानी से आप लोग समझ लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद करने की इसको ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। था हम क्या करेंगे, आपको इसके बाद इस सब का मान बिल्कुल इसी तरह याद करवा देंगे। और 12th का जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इसका हम शादी ब्याह कर देते तो बाजा भी बजवा देंगे भाई, बाजा बजवा करके इसको पढ़ा देंगे अच्छी तरह से। और घर में भी रखवा देंगे, काम ना किस घर में रखना है वो इंटर वाला क्लास में रखेंगे, इसमें हम नहीं रखेंगे, ठीक है। इसमें इतने से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसी से हो जाएगा आप लोग का बिल्कुल पूरा। और हम आप लोग को क्या करेंगे कि इससे जितना भी साइन का मान होता है √3 साइन 60 का मान √3/2 या साइन 90 का मान 37 का मान cot tan कुछ का भी कुछ इसमें जितना भी त्रिकोणमिति है उस सब का मान हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ और बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग स्वयं बना लीजिएगा। याद करने की उसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है हमारे हिसाब से, और आप लोग को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब तक हम बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट चीज़ का पार्ट 2 वीडियो अपलोड होना चाहिए या नहीं। आप लोग कमेंट के ऊपर वीडियो अपलोड होगा अथवा नहीं किया जाएगा।